अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 8th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम दो सिस्टम्स से मिल के बनता है, और वो कौन कौन से थे। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। ठीक है, तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। Central nervous system acts as a control center of the whole nervous system. Dear students, nervous system के अंदर जो है दो तरह के सिस्टम थे। एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें बताया जा रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है, यानी ये कंट्रोल करता है। तो पूरा जो है नर्वस सिस्टम किसके अंडर कंट्रोल होगा? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होगा। इट कंप्राइजेज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये आपको CNS भी नज़र आ रहा है। इस ये शॉर्ट फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ठीक है, वो किस पे मुश्तमिल होता है? वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल के जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन फिगर 2.4 जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, इज़ एनक्लोज्ड इन अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रेनियम। ठीक है, वो एक हड्डियों के ढांचे के अंदर बंद होता है ब्रेन। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रेनियम। एंड कंसिस्ट्स ऑफ बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। ठीक है, अब जो हमारा ब्रेन है वो कौन से न्यूरॉन से मिलके बना है? वो इंटरन्यूरॉन से मिलके बना है। डियर स्टूडेंट्स, इंटरन्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। अब जो ब्रेन है वो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन वो दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। जैसे हमारा फोर हेड है ना, तो इस तरह हमारे सामने वाला जो हिस्सा है पेशानी का, तो इसी तरह हमारा ये देखिए यहाँ से फोर ब्रेन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद है इट इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। ठीक है, अब देखें, अब फोर ब्रेन को मज़ीद तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले का नाम है सेरिब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम इज़ द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का सबसे जो है टॉप मोस्ट और सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम का। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। और अब जो है सेरिब्रम इतना बड़ा हिस्सा है कि उसको मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब इन दो हिस्सों को, एक को हम राइट हेमिस्फीयर सेरिब्रल कहेंगे, दूसरे को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहेंगे। ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। अब जो है हमारे ब्रेन का जो सेरिब्रम है, इसके जो दो पार्ट्स हैं, जो हमारा राइट वाला है वो हमारी बॉडी के लेफ़्ट हिस्से को कंट्रोल करेगा। जो लेफ़्ट है हमारा हेमिस्फीयर वो हमारे दाएं हिस्से को कंट्रोल करेगा। इन जनरल द लेफ़्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स। अच्छा, जो हमारा लेफ़्ट हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करता है, किसको करता है? स्पीच को करता है, कंप्रीहेंशन को करता है, यानी अदराक यानी समझ बूझ, अर्थमेटिक यानी मैथ के वाले से, एंड राइटिंग यानी इंसान के अंदर जो जो सलाहियतें हैं, मसलन लिखने की, मैथ की, अदराक करने की, ये इन सब को बोलने की, इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो है लेफ़्ट हेमिस्फीयर। द राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स क्रिएटिविटी। अब जो राइट है हेमिस्फीयर
वो कौन कौन सी सलाहियतों को कंट्रोल कर रहा है, वो क्रिएटिविटी को कर रहा है, स्पेशल एबिलिटी को कर रहा है, आर्टिस्टिक एंड म्यूज़िकल स्किल्स। ये वाली जो हमारी सलाहियतें हैं इनको हमारा राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। इनसाइड सेरिब्रम देयर इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। ये देखें, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये सेरिब्रम के नीचे जो है एक साख्त है, ये है थैलेमस। अब इसका काम क्या है थैलेमस का? इट कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शंस। ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेंसरी फंक्शंस वो होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स के साथ जुड़े होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स भी कल हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। अब जो है हाइपोथैलेमस वो थैलेमस के नीचे पाया जाता है। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। ये क्या करता है? ये जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है, भूख और प्यास को भी कंट्रोल करता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक से डायग्राम को ड्रा करना है, उसे लेबल करना है। जब आप डायग्राम को बनाएंगे और उसे लेबल करेंगे तो आपका ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।